अगले 5 मिनट तक ये वीडियो देख लो, इसके बाद आपको लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क वर्सेस टैलेंट पर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कभी न कभी तो ये सोचा होगा कि काश उसके जैसे मैं भी टैलेंटेड होता। हम अक्सर दूसरों की सफलता को टैलेंट का नाम देकर खुद को सांत्वना दे देते हैं, लेकिन क्या वाकई टैलेंट ही सब कुछ है, या फिर दिन रात की गई वो कड़ी मेहनत जिसे कोई देखता नहीं असली गेम चेंजर है। अब समझते हैं कि टैलेंट आता कहाँ से है और ये बनता कैसे है। क्या ये गॉड गिफ्टेड है? इसका एक कारण कह सकते हैं जेनेटिक्स। हाँ, कुछ लोग हेड स्टार्ट के साथ पैदा होते हैं। जैसे किसी की हाइट लंबी है तो बास्केटबॉल में बेहतर करेगा, किसी का दिमाग पैटर्न जल्दी समझता है तो वो मैथ में तेज होगा, और ये आपके हाथ में नहीं है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण, ज्यादातर टैलेंट बनाया जाता है। जी हाँ, बनाया जाता है। और ये बनता है 3 चीजों से। फर्स्ट, अर्ली स्टार्ट, जो जल्दी शुरू करता है वो आगे दिखता है। सेकेंड, डीप प्रैक्टिस, सिर्फ घंटों देना काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थर्ड, कंसिस्टेंसी, डेली करना बिना गैप और बिना बहाने के। 10 साल तक रोज प्रैक्टिस करने वाला इंसान दुनिया को टैलेंटेड लगने लगता है। जिसे हम टैलेंट कहते हैं वो अक्सर बचपन का माहौल होता है। अगर 4 साल की उम्र से ही किसी बच्चे के हाथ में गिटार दे दिया जाए तो 18 साल की उम्र तक वो इतना टैलेंटेड हो जाएगा कि आपको लगेगा उसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि टैलेंट सिर्फ एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे खदान में सोना तो होता है, लेकिन उससे गहने बनाने के लिए पहले उसे आग में तपाना पड़ता है। अब बात करते हैं हार्ड वर्क की। एक मशहूर कहावत है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ ने एक फॉर्मूला दिया है, और वो फॉर्मूला हम सबके पास जरूर होना चाहिए। यहाँ पर एफर्ट 2 बार आ रहा है। एफर्ट यानी मेहनत बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास टैलेंट है और इसके साथ एफर्ट लगा दिया तो एक स्किल मिल जाएगी, और अगर स्किल के साथ एफर्ट लगा दिया तो सक्सेस मिलना तय है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी के पास टैलेंट है 10 और उसने एफर्ट लगाए 0, तो उसकी स्किल होगी 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास टैलेंट होने के बावजूद भी अगर आपने एफर्ट नहीं लगाए तो आपकी स्किल 0 हो जाएगी, और साथ ही टैलेंट की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर आपके पास टैलेंट कम है और आपने एफर्ट ज्यादा लगा दिया तो आपके पास एक स्किल बन जाएगी। यहाँ पर टैलेंट कम होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू रहेगी। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए आपको पहले बताया है कि अब जो हम आगे बात करेंगे वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, और इसे हम 3 पॉइंट से समझेंगे। फर्स्ट है फ्लो स्टेट, समय का रुक जाना। जब आपकी मेहनत या एफर्ट इतना बढ़ जाए कि वो आपके टैलेंट के बराबर आ जाए, तब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जिसे साइकोलॉजिस्ट फ्लो कहते हैं। यहाँ पर होता ये है कि आप अपने काम में इतने लीन हो जाते हो कि आपको थकान महसूस नहीं होती। घंटों का काम मिनटों में होने लगता है। जैसे AR रहमान इतनी प्रैक्टिस करते थे कि उनको धुनें हवा में सुनाई देने लगती थी। द कंपाउंड इफेक्ट, स्टार्टिंग में रिजल्ट छोटे दिखते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ अचानक से दुनिया आपको ओवरनाइट सक्सेस कहने लगती है। लोग कहते हैं ये तो रातों रात स्टार बन गया, पर सच यह है कि उस रात के पीछे हजारों रातों की वो मेहनत थी जिसने टैलेंट को सोने की तरह चमका दिया। थर्ड है मास्टरी। जब टैलेंट और मेहनत का संगम होता है तो सिर्फ सफलता नहीं मिलती, बल्कि मास्टरी जन्म लेती है। अब आप खेल के खिलाड़ी नहीं, खेल के नियम बन जाते हैं। टैलेंट आपको भीड़ से अलग करता है, मेहनत आपको जीत दिलाती है, लेकिन इन दोनों का मेल आपको लेजेंडरी बना देता है। जब टैलेंट और मेहनत के बीच की लकीर मिट जाती है तब आप काम नहीं करते, काम आपसे होने लगता है। याद रखिए, टैलेंट एक बीज है, मेहनत पानी है, लेकिन सफलता वो फल है जो सिर्फ उसे मिलता है जिसने बीज बोने के बाद उसे सींचने का धैर्य रखा हो। इतिहास गवाह है कि दुनिया ने टैलेंटेड लोगों को भुला दिया, लेकिन दुनिया ने उन्हें कभी नहीं भुलाया जिन्होंने अपने टैलेंट को अपनी मेहनत से मास्टरपीस बना दिया। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी कहानी को काश पर खत्म मत होने देना, मैंने कर दिखाया, इस बात पर खत्म होने देना। तो अब बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम टैलेंटेड नहीं हो तो इतने मेहनती बन जाओ कि टैलेंटेड लोग तुम्हें देखकर डरने लगे, और अगर तुम टैलेंटेड हो तो इतने डिसिप्लिन्ड बन जाओ कि तुम्हें कोई छू भी ना सके। दुनिया को इससे मतलब नहीं है कि तुम क्या बन सकते थे, दुनिया को मतलब है कि तुम क्या बने हो। आज ही खुद से एक वादा करो, किस्मत मुझे मौका देगी लेकिन मेरी मेहनत दुनिया को चौंका देगी। एक पत्थर पर गिरने वाली पानी की बूंद में कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी पत्थर में छेद कर देती है। आप भी वही बूंद हैं। आपका टैलेंट आपकी शुरुआत है, लेकिन आपका अंत आपकी मेहनत तय करेगी। हारना बुरा नहीं है, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना बहुत बुरा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें।